इस समय की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें दर्शकों, जो कि कश्मीर से सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री डॉक्टर पूर्व अगर हम मुख्यमंत्री बात करें तो फारूक अब्दुल्ला समेत इस समय के मौजूदा जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक मीटिंग जो है वो कश्मीर में बैठी, जो कैबिनेट मीटिंग हुई है अब से कुछ ही समय पहले। और बताया ये जा रहा है कि बिजनेस रूल्स को लेकर जो कहीं ना कहीं एलजी महोदय के सामने जो बिजनेस रूल्स को लेकर जो याचिका दायर की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा उस बिजनेस रूल्स को लेकर जो है वो अभी फाइल जो है वो रिटर्न कर दी गई है। और इस मीटिंग का मकसद जो है वो यही है कि आखिरकार बिजनेस रूल्स को किस तरह से एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के समक्ष जो है अप्रूव किया जाए। आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स यानी कि टीबीआर की फाइल को वापस जो है वो भेजा गया, और इसी के कारण कैबिनेट मीटिंग जो है वो हुई, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है इस मीटिंग का हिस्सा रहे। इस मीटिंग के अंदर और भी कई अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स वहां पर मौजूद थे। और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो बिज़नेस रूल्स की किताब है, जो बुक है, उसको हम दोबारा से एलजी के पास जो है वो लेकर जाएंगे। और इस बारे में जो चर्चा इस समय हो रही है कि आखिरकार क्या वो कारण है जिसकी वजह से बिज़नेस रूल्स की फ़ाइल को वापस कर दिया गया, क्योंकि बिज़नेस रूल्स पर सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चली है। बिज़नेस रूल्स को लेकर पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पर ये कहना था कि बिज़नेस रूल डिसाइड होने चाहिए ताकि लोगों को जो है वो मदद मिल सके। जिन लोगों ने पब्लिक ने जिस सरकार को चुना है, तो ऐसे में वो सरकार भी पब्लिक के काम कर सके, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बिजनेस रूल्स की फाइल को जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दफ्तर जो है वो भेजा गया, और लेकिन ये फाइल वापस आ गई। तो यहाँ पर चीफ स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि ये दोबारा से फाइल वहाँ पर भेजी जाएगी, और क्या कुछ कारण रहे इस फाइल के वापस होने के, उसे लेकर चर्चा जो है इस कैबिनेट मीटिंग के अंदर हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि आज कश्मीर के अंदर जो सेक्रेटेरिएट दोबारा से 6 महीने बाद काम जो है वो करेगा, और उमर अब्दुल्ला ने अपना कार्यभार भी कश्मीर के अंदर संभाला है। और यहाँ पर ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दोबारा से दरबार मूव का जो चलन है वो शुरू हो सकेगा। और इस बात की कड़ी उम्मीद जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताई है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा भी पोस्ट सोशल मीडिया पे डाला गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से उन्होंने कश्मीर के अंदर अपना कार्यभार दोबारा से संभाल लिया है 6 महीने के बाद। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि दरबार मूव होता था जब 6 महीना श्रीनगर और 6 महीना जम्मू के अंदर कामकाज जो है सरकारी दफ्तरों का होता था। तो ऐसे में एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने जो है अपना कार्यभार संभाला है कश्मीर में सेक्रेटेरिएट में, और उम्मीद भी वो कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीने जो हैं उनकी सरकार के लिए प्रोग्रेसिव रहें। दोबारा उन लोगों के जो परेशानियां हैं वो सुनी जाए, जो काफ़ी समय से अनसुनी थी। तो ऐसे में बिजनेस रूल्स को लेकर एक बार फिर से जो सियासत है वो गरमाई है। कैबिनेट मीटिंग जो है आज उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा जो है वो स्थापित की गई, जिस मीटिंग के अंदर बहुत से मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, लेकिन विशेष तौर पर जो यहाँ पर बिजनेस रूल्स का मुद्दा रहा है उसे लेकर आज एक बार पुनः जो है वो चर्चा हुई है। और इस बात में कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने जताया है कि आने वाले समय में दरबार मूव जो है वो हो सकेगा, क्योंकि दरबार मूव होना बहुत ज़रूरी है। दोनों खितों के लिए दरबार मूव जो है वो बेहद ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि दरबार मूव से एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान होता है, चाहे वो कल्चर का हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, वो काफ़ी मजबूत होता है। तो ऐसे में दरबार मूव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही जोर देती आई है। लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में इस समय उपराज्यपाल और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो होना भी बाकी है। तो ऐसे में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जल्द से जल्द हो सके, ताकि जो मौजूदा सरकार भी है वो भी कुछ फैसले ले सके। क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि सरकार के अंदर जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मानते हैं कि अभी उनके पास वो ताकतें नहीं है जिससे कि वो लोगों की भलाई कर सकें,
लोगों के काम कर सकें। लेकिन ऐसे में इस तत्कालीन कैबिनेट मीटिंग का मकसद था कि जो बिज़नेस रूल्स की फ़ाइल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के कार्यालय से वापस आई है, उस पर कहीं ना कहीं मंथन हो रहा है, चर्चा हो रही है और दोबारा से ये फ़ाइल जो है वो वापस भेजी जाएगी और जल्द से जल्द बिज़नेस रूल्स को लेकर जो एक काम काज है वो किया जाएगा, जिससे कि मौजूदा सरकार भी अपने हिसाब से काम कर सके और लोगों के लिए काम कर सके। तो फिलहाल ये थी इस समय की ख़ास जानकारी और आपको बता दें यहाँ पर कि इस फाइल के वापस भेजे जाने को कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ये खिलाफ थी और ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि इस पर पुख्ता तौर पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ख़िलाफ़ बिज़नेस रूल्स के अंदर कुछ बातें हैं, तो ये कारण है कि बिज़नेस रूल्स की उस फाइल को वापस किया गया है। हालांकि ये अभी तक पुख्ता तौर पर इस पर हम अपना स्पष्टीकरण नहीं दे सकते, लेकिन फ़िलहाल बिज़नेस रूल्स को लेकर एक बार पुनः जो एक डिबेट है वो शुरू हो चली है और ऐसे में कैबिनेट मीटिंग जो है वो कश्मीर के अंदर हुई है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज 6 महीने की अगर बात करें तो कश्मीर से जो सेक्रेटरीट है वो मूव होगा 6 महीने जम्मू के लिए, क्योंकि गर्मियों के समय में कश्मीर में सेक्रेटेरिएट मूव हो जाता है और सर्दियों के समय में जो सेक्रेटेरिएट है वो जम्मू में मूव होता है। लेकिन दरबार मूव की प्रक्रिया जो कि काफ़ी सालों से चलती हुई आ रही है, अभी तक दरबार मूव की जो प्रक्रिया है वो दोबारा से शुरू नहीं हुई है और उम्मीद की जा रही है कि प्रक्रिया जो है वो दोबारा से शुरू हो, ताकि जम्मू और कश्मीर के बीच में जो लोगों का बॉन्ड है वो बना रहे। कल्चरल एक्सचेंज जो एक पॉलिसी भी है दरबार मूव के चलते वो भी होती रहे और ऐसे में जो रोज़गार है चाहे वो कश्मीर का हो या जम्मू का, ये भी बढ़ता रहे। क्योंकि ऐसा मानना है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि दरबार मूव जब होता था तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो कश्मीरी हैं वो जम्मू में आते थे, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो रोज़गार है उस पर काफ़ी ज़्यादा मदद हेल्प होती थी। ऐसे में वो स्थानीय लोगों का रोज़गार भी काफ़ी बढ़ता था। तो ये एक बड़ा विषय है, बड़ा एक रीज़न है कि दरबार मूव जो है वो होना ज़रूरी है। तो फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर आज कैबिनेट की इस मीटिंग के अंदर चर्चा हुई है। उन तमाम दर्शकों को एक बार हम पुनः बता दें जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं कि बिज़नेस रूल्स की फ़ाइल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऑफिस से जो है वो वापस भेजा गया है। इसके पीछे के क्या कारण है वो अभी तक साफ नहीं है, लेकिन एक बार पुनः जो मीटिंग है वो कैबिनेट की हुई है कश्मीर के अंदर, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कैबिनेट के अन्य मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर इस कैबिनेट मीटिंग में जो है वो हिस्सा लिए हुए थे। और अब एक बार पुनः से बताया जा रहा है कि जो ये बिज़नेस रूल्स की जो फाइल है उसको दोबारा से जो है LG ऑफिस में भेजा जाएगा और क्या कुछ कारण रहे फाइल के वापस आने के वो अभी देखने बाकी हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं बिज़नेस रूल्स की फ़ाइल रही, जिसकी वजह से ये वापस हुई है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं है। फिलहाल दरबार मूव को लेकर भी सकारात्मकता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिखाई है और दरबार मूव जो है वो जल्द से जल्द हो सके, इस बात की उम्मीद भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को। फिलहाल ये थी इस समय की खास अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर और राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत के साथ।